राजस्थान शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए सुनते हैं क्या कहा। शिक्षा मंत्री इसके लिए जिम्मेदार थोड़ी है। शिक्षा मंत्री ने पेपर आउट थोड़ी कराया है। ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिट की परीक्षा आयोजित करता है, उसकी जिम्मेदारी है। मैं क्यों इस्तीफा दूं? तो फिर अब क्या हो गया? अब मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, वामपंथियों से पूछना चाहता हूं, आपियों से पूछना चाहता हूं कि फिर आप किस आधार पर देश के शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, माननीय धर्मेंद्र जी प्रधान का? खैर, फिर भी सरकार सचेत है और देश में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। इस प्रकार की घटना न हो, इसके पूरे इंतजाम सरकार ने किए हैं। आश्चर्य होगा कि नीट के विद्यार्थी जिन्होंने पेपर दिया था, जो असार्थी थे, उन्हीं का आंदोलन था, ऐसा नहीं था। आप सब लोगों ने देखा होगा, हमारे देश के जो लोग, ऐसे लोग जिसने नीट की परीक्षा दी, जो डॉक्टर्स बनना चाहते थे, वैसा कृत्य कभी नहीं कर सकते। हमारे अच्छे लोग हैं, अच्छे आसार्थी, अच्छे परीक्षा देने वाले थे, लेकिन उनको कुछ बवालियों ने, कुछ गुंडों ने बदनाम कर दिया है, उनको बदनाम किया है। इसमें ऐसे लोग घुस गए जो देश के साथ गद्दारी करते थे, देश के बारे में गलत बात सोचते थे। और इसलिए आपने देखा होगा, सुना होगा कि नारे क्या लगे हैं। नारों को आप देखोगे, ये स्लोगन उन्होंने बोले हैं तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। हमें चाहिए आज़ादी भारत से आज़ादी चाहिए उनको। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नीट का विषय था। मेक इन इंडिया नहीं, लेकिन इंडिया है। क्या करना चाहते हैं लोग? मेरा जेंडर, मेरी मर्जी, मैं कोई से भी कपड़े पहनूं। आर्टिकल 370 बहाल करो, चाहिए हिंदुत्व से आजादी। राम विरोधी नारे लगाए, माता सीता का अपमान किया। मैं इसलिए कहता हूं कि जो आंदोलन में शामिल होने वाले लोग थे और जिनको एक्चुअल में होना चाहिए था, वो तो दोबारा पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया और उसके बाद खुशियां मना रहे हैं। लेकिन ये कुछ असामाजिक तत्व, तो गुंडे तत्व ऐसे घुस गए हैं जो उन अच्छे विद्यार्थियों को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इसलिए इन्होंने पुलिस पर हमला किया, वहां हमारी बहनों को छेड़ा। ये आप सबने सोशल मीडिया पर देखा है किस प्रकार से उनके सामने बदतमीजी की, नंगे हो करके अपने शरीर के अंग दिखा रहे हैं महिलाओं को। ये क्या विद्यार्थियों का काम था क्या? इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बवाली थे, गुंडे थे, बदमाश थे और माँ बहनों की गाली मीडिया के सामने दे रहे थे। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे थे, और हमारी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि हमारे देश को किसी प्रकार का नुकसान न हो, संवैधानिक पदों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। लेकिन ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिसने देश पर वर्षों तक शासन किया है,